क्या आपने कभी इमेजिन करके देखा है कि ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों के बीच एक ट्रेन ऐसे पुल पर चल रही हो जो आईफिल टावर से भी ऊंचा हो? सोचकर ही अजूबा सा लगता है ना। लेकिन ये अजूबा बनकर तैयार हो गया है, वो भी कहीं और नहीं, भारत में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेनाब ब्रिज की, जो कि न सिर्फ भारत का, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, जो कि चेनाब नदी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर यानी करीब 1178 फीट है, जिसका मतलब है कि ये ब्रिज आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। वहीं इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 1315 मीटर यानी करीब 1.3 किलोमीटर लंबा है। तो इसे आप बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक अजूबा कह सकते हैं, जिसके कारण 350 मीटर से भी ऊंचा पुल हवा में तैर रहा है और इसी से हमें भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की ग्रोथ का पता चलता है। वैसे इस ब्रिज की नींव 2004 में तब के करंट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय रखी गई थी और 2025 में अब जाकर ये फाइनली बनकर कंप्लीट हुआ है, यानी इसे बनने में करीब 22 साल लगे हैं। इस ब्रिज को बनाने की टोटल कॉस्ट लगभग 1500 करोड़ रुपए आई है। वहीं इसकी मजबूती की बात करें तो इसमें 29,000 टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये 8 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप झेल सकता है, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली हवाओं को झेल सकता है और इस ब्रिज को इतनी मजबूती से तैयार किया गया है कि अगर 14 पिलरों में से एक भी पिलर गिर जाता है तो भी पुल खड़ा रहेगा। वहीं कंपनी का दावा है कि युद्ध जैसी स्थिति में ये पुल 14 किलोग्राम TNT विस्फोट को भी झेल सकता है। इस पुल की उम्र 120 साल बताई जाती है, जिसमें ये बाढ़, भूकंप और बर्फबारी जैसी सभी घटनाओं को झेल सकता है। इस पुल को बनाने में मोस्टली 3 कंपनियों का हाथ है, जिसमें से 2 भारत की और एक साउथ कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है। अब बात करें इस पुल को बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था, तो जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण बारिश के समय सड़कों पर भारी मात्रा में लैंडस्लाइड होता है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट में काफी दिक्कत आती है और घंटों तक कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो अब इस ब्रिज के बनने से जम्मू से श्रीनगर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सड़कों पर डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा। इसके अलावा ये ब्रिज सामरिक दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और पर्यटन सुविधाएं बेहतर होंगी। रेल कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों का ट्रेवल करने का ही जरिया नहीं है, बल्कि ये बढ़ावा देती है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, टूरिज्म इंडस्ट्री को, इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। जम्मू कश्मीर की बेहतर कनेक्टिविटी होने से विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसकी मदद से यहाँ हजारों नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। वहीं सियाचिन और POK जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सेना के मूवमेंट को तेज किया जा सकेगा, तो युद्ध जैसी कंडीशंस में मिलिट्री इक्विपमेंट्स को भेजना और भी आसान होगा। मिंट में छपे इस आर्टिकल के अनुसार कटरा से श्रीनगर पहुंचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब इस ब्रिज की मदद से वंदे भारत से सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जिससे सफर में लगने वाला कीमती समय भी लगभग आधा हो जाएगा। तो रिसेंटली 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन कर दिया है और पब्लिकली इसे सबके लिए ओपन कर दिया है, तो कोई भी जाकर अब यहाँ पर ट्रेवल कर सकता है। वैसे आप इस ब्रिज को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।